नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई चर्चा के साथ में। और टाइटल रहेगा कि हमें ना कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, बेवजह कभी भी किसी का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। इसी के बारे में विस्तार पूर्वक आगे आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। इसी के बारे में कि कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा, अपने विचार रखूंगा। मैं हमेशा अपने विचार रखता हूं और वही चीजें बताता हूं जो जमीनी हकीकत है। देखिए क्या होता है, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल हो, हमारे फ्रेंड्स हो, या हमारे कोई रिलेटिव्स हो या पड़ोसी हो, हम एक दूसरे की हैसियत का अंदाजा हमेशा लगाते हैं। हम ये कंपैरिजन जरूर करते हैं, चाहे हमारा कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि इसके पास ये गाड़ी है, ये घर है, ये पैसा है और हमारे पास ये है, तो हमको उसी हिसाब से इज्जत देते हैं। वो एक अलग बात है। और साथ में उसको ना एक हास्यात्मक तरीके से भी लेते हैं कि यार तेरे पास तो ये है ही नहीं, तेरी औकात क्या है। मतलब कि बेवजह हंस देते हैं उसके ऊपर। ये भी नहीं सोचते कि कहाँ बैठे हैं, चार लोगों के साथ में बैठे हैं। कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है उसका बहुत ज़्यादा नोन हो और उसके सामने आपकी यही बोल दी कि यार तेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, हंस पड़े। तो ना आदमी के मन को ठेस पहुंचती है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत दुखदाई रहता है। देखिए कभी भी किसी के हालातों पे ना हंसना नहीं चाहिए दोस्तों। समय कभी भी बदल सकता है, ये बात आप जान लीजिए। देखिए किस्मत को और समय को हम कभी भी नहीं पहचान सकते कि क्या होने वाला है। चाहे हम लाख कोशिश कर लें, हम खूब ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये होना चाहिए, हम अपने ड्रीम्स तय करते हैं, हम अपने गोल्स तय करते हैं कि आने वाले टाइम में हम ये अचीव कर लेंगे, लेकिन कई बार नहीं मिलता ना। तो हमें समय का क्या पता, हमें भाग्य का क्या पता। तो फिर हम क्यों उस पर हंस रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है हमारी? हम इसको आदत को सुधार भी सकते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 95% तो लोग हैं ये जो ये काम करते हैं। देखिए इस दुनिया में ना कोई भी एक बराबर नहीं है। मैं मेरे हिसाब का हूं, वो उसके हिसाब का है, आप अपने हिसाब के हो। तो इसी को लेके हमें जीना चाहिए। दोस्ती में, रिश्तेदारी में कभी भी ये चीजें नहीं आनी चाहिए कि आपने देखा और कंपैरिजन कर दिया और उसको फिर आपने मजाक में बना दिया कि तेरे पास तो ये चीज ही नहीं है, तेरे पास तो ये गाड़ी नहीं है, तेरे पास तो ये घर ही नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। इस आदत को आप सुधारिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है, हमारा जो ब्रह्मांड है ना, वो सारी चीजें नोटिस करता है। जो हमारे कुल देवता होते हैं, भगवान होते हैं, ये मैं थोड़ी वैसी बात कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई वाली बात है, एक्सपीरियंस की बात है। वो भी कभी कभी ना बुरा मान जाते हैं। यह कि अब किस वजह से उस पर हंस रहे, उसकी गलती क्या है। हालात कभी भी एक समान नहीं हो सकते भाई, किसी के साथ भी। हो सकता है उसकी कोई फैमिली मजबूरी हो सकता है उसकी 2-3 पीढ़ी बहुत कमजोरी में चले आ रही हो, आपकी 2-3 पीढ़ी बहुत अच्छी चले आ रही है। आप डाउन मारोगे अभी और वो अप जाएगा, फिर वो आप पे हंसेगा तो कैसा लगेगा। ये सोच के देखिए कि आप उसकी जगह होते और आप पे कोई हंसता तो कैसा लगता आपको। बुराई लगता, सीधी बात है। यदि कोई हमको बात बुरी लग रही है तो फिर हम ही किसी के साथ बुरा क्यों करें। वही हम यही सोच के देख सकते हैं ना कि हम चार लोगों में बैठे, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी घड़ी नहीं है, सामने वाले के पास है, उसने बोल दिया अरे क्या पहना है संदीप तू, कौन सी शर्ट है, क्या वॉच नहीं है तेरे पास, कैसा लगेगा। ये लगेगा कि यार बहुत ही मतलब सन्न रह जाएगा आदमी, और उसको गंदा लगेगा। और उसमें आपको क्या मजा आ जाएगा, हंस के थोड़ी सी खुशी मिलेगी। और ये कोई खुशी नहीं है, ये आप समय को चेतावनी भी दे रहे हो एक प्रकार से। अपने मतलब भाग्य को और अपने देवताओं को अपने खिलाफ भी कर रहे हो कि आप दूसरे पे हंस रहे हो। मतलब आपके अंदर अहंकार आ चुका है, आपके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान, ईगो कुछ ऐसा है, तभी तो आप दूसरे से कंपैरिजन करके हंस रहे हो। और यदि ये चीजें विपरीत चली जाती है ना, तो फिर समय एकदम से ही बदल जाता है। कभी भी भगवान को निराश नहीं करना चाहिए, और भगवान इसी वजह से निराश होते हैं कि आप दूसरे को अपमानित करते हैं, अहंकार में दूसरे से बात करते हैं, कंपैरिजन करके उन पे हंसते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो कि कभी भी किसी पे नहीं हंसना है, कभी भी किसी को कंपैरिजन करके नीचा नहीं दिखाना है। समय किसी का भी कभी भी बदल सकता है। ये देखते हो ना, टिक 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 जो चलती रहती है घड़ी, एक जगह थोड़ी रहती है। आज दिन है, रात है, दोपहर है, शाम है, ये होता है ना। सेम ऐसे मनुष्य के साथ भी हो सकता है। इसलिए कोई भी, और यदि कोई कंपैरिजन कर रहा है, कोई नीचा बंदा है, उसके लिए भी यही बातें हैं कि भाई आप मेहनत करो, जो आपके सपने हैं उन पे काम करो, आप एक दिन अपने गोल को अचीव कर जाओगे। लेकिन मेरा मोटिव बोलने का यही था कि हमें दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको अपनी लाइफ में ऐड करो। कभी भी इन चीज़ों को करके प्रकृति को अपने खिलाफ मत करो। आपको नहीं हंसना चाहिए किसी के ऊपर। आज से आदत छोड़ दो यदि आप कर रहे हो तो, और जो नहीं कर रहे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हम कभी भी किसी पर नहीं हंसेंगे बेवजह, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ओके।